नदी किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक मकड़ी बैठी थी। मकड़ी उस पेड़ पर अपना जाला बनाना चाहती थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि मकड़ी का जाला बनाना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही वह थोड़ा सा जाला बनाती कि हवा चलने लगती और उसका जाला टूट जाता था। मकड़ी बार बार कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर एक चिड़िया उड़ते उड़ते आती है। चिड़िया मकड़ी से बोलती है, क्या कर रही हो मकड़ी रानी? चिड़िया रानी, मैं जाला बना रही हूँ, लेकिन हवा इतनी तेज चल रही है कि जाला बार बार टूट रहा है। इस बार मैं बहुत ही मजबूत और बड़ा जाला बनाना चाहती हूँ। वे दोनों आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक राज्य का राजा आकर बैठता है। राजा बहुत ही थका हुआ और परेशान लग रहा था। राजा खुद से ही बातें कर रहा था। उसकी बातें चिड़िया और मकड़ी दोनों सुन रहे थे। अब मैं क्या करूं? मैं तो युद्ध में सब कुछ हार चुका हूँ। सारा राजपाट, धन दौलत सब गया। अब मैं अपने राज्य के लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? सब यही बोलेंगे कि ये तो लड़ाई छोड़कर भाग गया। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। वापस राज्य जाऊंगा तो मुझे पहले जैसा मान सम्मान नहीं मिलेगा। लोग मुझे राजगद्दी से हटा देंगे। मेरे तो सैनिक भी सब मारे गए। चिड़िया और मकड़ी राजा की सभी बातें सुन रही थी। वे दोनों समझ जाती हैं कि राजा लड़ाई में हार गया है और डरकर भागकर यहाँ आया है। चिड़िया मकड़ी से बोलती है, ये राजा तो बड़ा ही डरपोक है। हाँ चिड़िया रानी, ये क्या अपनी प्रजा की रक्षा करेगा? ये तो खुद ही डर कर भाग कर आया है। अच्छा मकड़ी रानी, मैं चलती हूँ, तुम अपना जाला बनाओ। मैं तो खाने की तलाश में निकली थी। बैठे बैठे राजा का ध्यान अचानक से मकड़ी के ऊपर जाता है। वह देखता है कि एक मकड़ी कब से जाला बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह जाला बना नहीं पा रही। उसे बार बार कोशिश करता देख राजा को आश्चर्य होता है कि यह मकड़ी इतनी बार बार कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी इसका जाला बन नहीं पा रहा। राजा बहुत देर तक मकड़ी को देखता रहता है। फिर वह मकड़ी से बोलता है, अरे मकड़ी, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? हवा इतनी तेज है कि तुम्हारा जाला बन पाना बहुत मुश्किल है। तुम्हें इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? अगर तुम जाल नहीं बुन पा रही हो तो छोड़ो, क्यों परेशान हो रही हो? मकड़ी राजा की किसी भी बात का जवाब नहीं देती है। वह अपने काम में लगी रहती है। लगता है थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। इस बार थोड़ा मोटा तार लेती हूँ। कुछ भी हो, मैं हार नहीं मानने वाली। जाला तो मैं बना कर रहूँगी।
धीरे धीरे हवा का जोर कम होने लगता है। मकड़ी अपनी कोशिश और तेज कर देती है और तेजी से जाला बनाने लगती है। अरे, जाला तो बनने लग गया है। मकड़ी ने तो धीरे धीरे जाला बड़ा कर लिया है। ये मकड़ी तो बड़ी बहादुर निकली। मेरे इतनी बार मना करने पर भी इसने हार नहीं मानी। राजा के देखते देखते ही मकड़ी का पूरा जाला बनके तैयार हो जाता है। अब राजा की दया आश्चर्य में बदल जाती है। मकड़ी ने बहुत ही सुंदर जाला बनाया था। अब राजा की सोच बदल गई थी। थोड़ी ही देर में राजा को मकड़ी से बहुत बड़ी सीख मिल गई थी। अच्छा हुआ मैं यहाँ आया और मुझे मकड़ी दिखी। मकड़ी इतनी छोटी होकर भी इतनी समझदार है। मकड़ी ने हार नहीं मानी और मैं इतना बड़ा राजा होकर भी हार के डर से भागकर यहाँ आ गया। मैं अभी अपने राज्य वापस जाऊंगा। अपना खोया हुआ राजपाट धन सब मैं वापस हासिल करूंगा। अब मैं भी मकड़ी की तरह बनूंगा, कभी भी हार नहीं मानूंगा। मकड़ी राजा की सारी बातें सुन रही थी। वह राजा से बोलती है, राजा, अब आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। मुझे खुशी हुई कि मुझसे आपने कुछ सीखा। आपके राज्य के लोग आप पर कितना विश्वास करते होंगे। आप यहाँ भाग आए तो उनका विश्वास टूट गया होगा। आपने अपने राज्य वापस लौटना चाहिए। राजा का तो कर्तव्य ही होता है कि अपने राज्य की लोगों की देखभाल करना। हाँ मकड़ी रानी, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अभी अपने राज्य वापस लौटूंगा। मकड़ी को धन्यवाद देकर राजा खुशी खुशी अपने राज्य वापस लौट जाता है। परेशानियां तो हम सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन सफलता उसे ही मिलती है जो डटकर मुकाबला करते हैं। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।